सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 10 गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित 5 बहुत बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं, जो लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद मैं दूसरा तीसरा लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, बाद में प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। लाइक तभी करिएगा जब आपको वीडियो पसंद आए। तो शुरू करते हैं पहला सवाल से लेकर 5वें सवाल तक। अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो आप बने रहिएगा चैनल पर। तो शुरू करते हैं पहला सवाल जो दे रखा है हमारे लिए कि एक कपड़े के तंबू का नीचे का भाग 1 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है। तो पहले चित्र बना लेते हैं नीचे वाला। तो नीचे तो हमारा बेलनाकार आकार है, तो हमने बेलनाकार आकार बना लिया यहाँ पर। ये इसकी ऊंचाई जो है h कितनी दे रखी है हमारे लिए 1 मीटर, तो यहाँ हमने ले लिया 1 मीटर। आगे ठीक है, तथा इसके ऊपर समान त्रिज्या, त्रिज्या समान है के शंक्वाकार रूप में है। तो ऊपर वाली तो इसी त्रिज्या पर है, तो यहीं पे हमने शंकु बना लिया इसमें। यदि तंबू का व्यास, यानी ये तंबू का जो व्यास है ये पूरा कितना दिया है 6 मीटर। तो व्यास हमारे पास 6 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी त्रिज्या यहाँ से होगी, तो हमने इसे मिला लेते हैं और इसकी त्रिज्या होगी r। तो 6 है व्यास है, तो इसका आधा हो जाएगा 3। तो 3 मीटर तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी इसकी। आगे शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई है ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो इसे लिख लेंगे L। कितना दिया है हमारे लिए 5 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई जो है वो 5 मीटर है। तो तंबू को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? कपड़ा कहाँ लगेगा? कपड़ा लगेगा इसके ऊपर, यहाँ लगेगा ये कपड़ा और ये बेलन में लगेगा। अर्थात इस शंकु का वक्र पृष्ठ और इस बेलन का वक्र पृष्ठ अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमें कपड़े का क्षेत्रफल यानी कपड़ा हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हमें सारी वैल्यू तो पता ही है, त्रिज्या दोनों की समान है, यानी बेलन की त्रिज्या भी 3 है, शंकु की त्रिज्या भी 3 है। तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है 5 और ऊंचाई जो है बेलन की दे रखी है वो है h बराबर 1। इसकी ऊंचाई की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ में शंकु का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है केवल पाई आर एल, इसमें h की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कपड़े का क्षेत्रफल, सूत्र कपड़े का क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ लगाते हैं। देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। दोनों में से जो कॉमन है बाहर ले लीजिए, पाई आर पाई आर। तो पाई आर हमने बाहर कॉमन लिया, यहाँ बचा 2h प्लस पाई आर बाहर आ गया, क्या बचा l। सबके मान लगा देते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान चित्र में दिया है 3 ब्रैकेट 2 गुणे में h का मान कितना दिया है, h का मान हमारे पास में 1 प्लस l का मान कितना, l का मान है 5। तो यहाँ ऊपर गुणा कर दीजिए, 22 3 66 और बटे में 7। यहाँ है 2 एकम 2 और प्लस में 5, दोनों को जोड़ देंगे 7। तो यहाँ 66/7 और यहाँ 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7। 7 से 7 काट दीजिए तो कितना बचा हमारे पास में 66। और ये जो है वक्र पृष्ठ है, क्षेत्रफल है, तो यहाँ लिख देंगे वर्ग मीटर, वर्ग मीटर, या हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर जो इस प्रकार दिया है। देखिए कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम के आधार और शिखर दोनों कैसे हैं, अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्ताकार का मतलब है कि आधा गोला ऊपर है और आधा गोला नीचे है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहले बनाते हैं बेलन, बीचों बीच में बेलन है हमारे पास। इसके ऊपर एक आधा गोला है और इसके नीचे एक आधा गोला है, ये हमारा हो गया। आगे क्या कह रहा है, बेलनाकार भाग का व्यास, जो बेलनाकार भाग है दोनों की त्रिज्याएं बराबर होंगी। इसका पूरा व्यास कितना दिया हुआ है 14, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 14 है।
तो हम इसको जो है दो भागों में कर लेते हैं ताकि त्रिज्या निकाल लें यहीं पे। पूरा 14 है तो त्रिज्या इसकी कितनी हो गई 7। भाई त्रिज्या आधी होगी तो 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई इसकी। चाहे वो अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पे लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक की अर्धगोले का, और यहाँ भी 7 हो गई है, ये यहाँ पर 7 हो गई। ठीक, आगे। और कुल ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी पूरी ऊंचाई जो है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, यहां से लेकर और यहां तक। ठीक, गोले की तो केवल त्रिज्या होती है, वो हमारे पास कितनी है यहाँ लिख दीजिए r बराबर 7 त्रिज्या हो गई। अब बेलन की ऊंचाई जरूरत है, तो ये 7 तो ये हो गई, नीचे 7 हो गई, कितनी हुई 14, हमारे पास कितना है पूरी ऊंचाई कितनी है 30, तो बेलन की जो ऊंचाई आ गई है h, वो 30 में से 7 और 7 14 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये हमारी 16 सेंटीमीटर जो है ये बेलन की ऊंचाई हो गई। अब हम सीधे सूत्र लगा सकते हैं, क्या पूछ रहा है, इसका यानी इस ड्रम का इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है हमें। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इधर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इधर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और ये जो है हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ, तो मिलकर जो बन जाएगा वो संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। आप ऐसा मत कीजिएगा कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ इधर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ इधर लगा देंगे, फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लगा देंगे, ये नहीं होता है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है कि इस वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इस वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और इस वाले बेलन का वक्र पृष्ठ। चलिए शुरू करते हैं, सूत्र यहाँ पे लगाते हैं। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस में 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ लगाते हैं। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h और प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर, इसमें h नहीं होता है। चलिए अब जो कॉमन आ रहा है वो ले लीजिए, 2 पाई r और 2 पाई r की घात एक कॉमन ले लीजिए, तो 2 पाई r हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2 पाई r, बाहर कॉमन आया तो क्या बचेगा h प्लस 2 बार 2 थे, 1 2 कॉमन आ गया, 1 2 बच गया, पाई बाहर आ गया, r की घात 1 आ गई, तो 1 हमारी बची वो लिख दी हमने। अब यहाँ मान लगाते हैं, देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7, r का मान हमारे पास कितना है 7, बड़ी ब्रैकेट इस h का मान, h का मान हमारे पास कितना है 16, प्लस 2 गुणे r का मान कितना है 7, बड़ी ब्रैकेट बंद, यहाँ 7 बटे में 7 से ऊपर कैंसिल कर दिया हमने, और 22 दूनी कितने होगा 44, यहाँ अंदर देखिए 16 प्लस 7 दूनी 14, यहाँ है 44, अंदर 16 प्लस 14 कितने हो गए 30। अब गुणा करेंगे तो 0 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, 0 तो यहाँ आगे गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, हासिल आया 1, 3 चौक 12, 12 और 1 कितने हो गए 13, तो ये हमारा आ गया आंसर 1320। और ये सेंटीमीटर में है तो संपूर्ण पृष्ठ हो या वक्र पृष्ठ हो, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। बहुत ही बेहतरीन ये पहला लेक्चर है, 5 सवाल लेकर आए, इसके बाद दूसरा लेक्चर भी लेकर आएंगे और तीसरा भी लेकर आएंगे जिसमें और बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आएंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए जो यहाँ दिया है कि 2 लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 है, तो 2 बेलन है, तो पहले हम ले लेते हैं पहला बेलन, माना पहले बेलन की त्रिज्या r1 कितना है 2, चाहे 2 के साथ x लिख दीजिए, तो r त्रिज्या दे रखी तो 2r लिख दीजिए, ठीक है, r त्रिज्या हो गई। दूसरी त्रिज्या कितनी है 3, तो यहाँ लिखेंगे दूसरे बेलन की त्रिज्या r2 अनुपात था 2:3, तो पहले हो गई 2r, दूसरी हो गई 3r। ठीक, अब आगे क्या दिया है, ऊंचाइयों में भी अनुपात दिया है, तो लिख लेंगे पहले बेलन की ऊंचाई
H1 कितनी है 5, तो 5H लिख देंगे यहाँ पर। और दूसरे बेलन की ऊंचाई H2 कितनी है हमारे पास 4, तो 4H लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात, तो पहले निकाल लेते हैं वक्र पृष्ठ का अनुपात, यानी पहली शर्त वक्र पृष्ठों का अनुपात बराबर, ऊपर आएगा पहले बेलन का वक्र पृष्ठ, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ सॉरी पहले बेलन का वक्र पृष्ठ बटे में आएगा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है सूत्र बेलन का वक्र पृष्ठ का, तो 2 पाई RH, तो याद रखना पहला है तो R1 H1, नीचे आएगा 2 पाई RH, यहाँ पर आएगा 2 2, पहले 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब मान लगाते हैं, देखिए R1 का मान कितना है 2R गुणे में H1 का मान कितना है 5H, नीचे R2 का मान कितना है 3R गुणे में H2 का मान कितना है 4H। अब देखिए यहाँ H से H क्या हो गया कैंसिल, यहाँ R से R क्या हो गया कैंसिल। अब 2 से 4 कट रहा है तो काट लीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर गुणा कर लीजिए 5 एकम 5 और नीचे नीचे गुणा करेंगे 3 दूनी 6, तो अनुपात हमें निकालना है तो कितना आ गया, अनुपात हमें चाहिए तो वो आ गया हमारे पास में 5:6। तो ये हमारा वक्र पृष्ठों का अनुपात आया है, ये पहली शर्त हो गई हमारे पास। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, इसके आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं दूसरी शर्त क्या है, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात बराबर, ऊपर आएगा पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन, नीचे आएगा दूसरे बेलन का आयतन, चलिए तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई R²H, तो पहले का है तो R1 H1, नीचे वाले का क्या आएगा दूसरे का, तो पाई R²H, दूसरे बेलन का है तो R2 H2, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल। अब मान लगाते हैं, देखिए R1 का मान 2R का वर्ग गुणे में H1 का मान 5H बटे में नीचे R2 का मान 3R का होल स्क्वायर गुणे में H2 का मान 4H, तो पहले H से H तो क्या हो गया कैंसिल हो गया, ऊपर कितना है देखिए 2 का वर्ग करिए 4 और R का वर्ग R² और गुणे में हमारे पास कितना है 5, नीचे देखिए 3 का वर्ग 3 3 9 R² गुणे में नीचे है 4, तो 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल और R² से क्या हो गया R² कैंसिल, ऊपर कितना बचा 5 और नीचे कितना बचा हमारे पास 9, तो अनुपातों का इतना आ गया, आयतनों का अनुपात आ गया 5:9, और ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। आशा करता हूं कि तीनों सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे, अच्छा लगा होगा। अगर आप अच्छा लग गया है तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं चौथे सवाल यानी सेकंड लास्ट सवाल में, फिर बढ़ेंगे 5वें सवाल की ओर। तो चौथा सवाल जो हमारा वो इस प्रकार है कि 24 सेंटीमीटर ऊंचे और आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले बेलन में से समान ऊंचाई और समान आधार का शंकु काटकर पृथक पृथक मतलब अलग कर दिया गया है। तो चलिए निकालते हैं, पहले हम बनाते हैं एक बेलन।
ये बेलन है, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 24, तो ऊंचाई तो हमने ले ली 24 सेंटीमीटर। ये बेलन की भी ऊंचाई है और ये हमारे शंकु की ऊंचाई है। त्रिज्या कितनी है 7, तो त्रिज्या ले लीजिए यहां से यहां तक r बराबर 7 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या है। आगे क्या कह रहा है, शंकु काट लिया जाता है, तो काटेंगे कैसे, इस तरह से बाहर निकालेंगे इसको, काट ये बाहर आ गया, काट कर पृथक नहीं, इसको शंकु को निकाला और बाहर अलग कर दिया गया है। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा सबसे पहले भाग तो ये बेलन का हो गया, ये बेलन का क्या है वक्र पृष्ठ केवल, और नीचे ये आधार हो गया, ये वाला भाग निकालना है। तो ये आधार यानी वृत्त, आधार किसके आकार का होता है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और साथ में ये है शंकु, और शंकु का हो गया वक्र पृष्ठ। तो तीन चीजें याद रखना, शंकु का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन के आधार का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इन तीनों का जुड़ेगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा संपूर्ण पृष्ठ। आगे आते हैं आयतन के लिए, आयतन कम हो गया, कम हो गया मतलब शंकु निकाल के बाहर कर दिया गया, तो जब शंकु बाहर कर दिया गया तो आयतन कम हो जाता है और वक्र पृष्ठ बढ़ जाता है हमारा। तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा बेलन का आयतन में से शंकु के आयतन को घटा दिया जाएगा। लेकिन जब वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो तिर्यक ऊंचाई एल की आवश्यकता पड़ती है, तो ये हमें निकालना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान। एल का मान क्या आएगा ये बता देते हैं, अभी निकाल भी लेते हैं हम। तो क्या होता है एल बराबर, ये कर्ण होता है, कर्ण का मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 24 का वर्ग होता है 576 और 7 का वर्ग होता है 49, दोनों को जोड़ते हैं 625, 625 किसका वर्ग होता है 25 का, तो ये आगे 25। लेकिन अभी निकाल के बताएंगे हम आपके लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर सूत्र होता है हमारा अंडरवुड में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल बराबर अंडरवुड एच का मान है 24 का वर्ग प्लस आर का मान है 7 का वर्ग, एल बराबर 24 का वर्ग 576 प्लस 7 का वर्ग 49। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 625 और 625 किसका वर्ग होता है 25 का, तो तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हमारी प्राप्त हो गई है। तो हर चीज हमारे पास प्राप्त हो गई है, फटाफट निकालते हैं देखिए। और हाँ आयतन के लिए ऊंचाई तो दोनों की बराबर, ध्यान दीजिएगा ऊंचाई चाहे बेलन की हो चाहे शंकु की बराबर है, त्रिज्या दोनों की बराबर है। तो सबसे पहले नंबर आता है हमारा किसमें संपूर्ण पृष्ठ का, तो यहाँ लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, सबसे पहले क्या आएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ फिर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ फिर प्लस में इस वाले आधार, आधार किसके आकार का होता है वृत्त के आकार का, तो आधार यानी वृत्त, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए लगाते हैं मान सभी। जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये सारे मान लगा दिए। अब हमारा देखो पाई आर यहाँ, पाई आर यहाँ, पाई आर यहाँ, बिल्कुल बाहर काम ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास पाई आर बिल्कुल बाहर, अंदर क्या बचा हमारे पास में 2h प्लस में पाई आर बाहर कॉमन आ गया एल, पाई आर बाहर कॉमन आ गया तो आर बचेगा 1 घात, क्योंकि 2 घात थी तो 1 घात हमारे पास बच गई। देख लीजिए पाई आर बाहर तो 2h, पाई आर बाहर तो एल, पाई आर की घात 1 कॉमन आ गया तो केवल 1 घात बचेगी। अब सभी मान लगा देते हैं, देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान हमें दिया है 7 तो 7 लगाएंगे बड़ी ब्रैकेट 2 गुणे एच कितना है 24 प्लस एल कितना है 25 प्लस आर कितना है 7, तो यहाँ 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ बचा हमारे पास में 22, अंदर 24 दूनी कितने हो गए 48 प्लस 25 और 7 जोड़ दिए 7 5 12 यानी 32, ठीक, यहाँ 22 अंदर जोड़ेंगे देखो 8 2 10 हासिल है 1 4 3 7 और ये कितने हो गए 8। जब गुणा करेंगे देखो सबसे पहले 0 तो आ रहा ही आना है, अब 8 की गुणा कर दी 8 दूनी 16 हासिल आया 1
8 दूनी 16 और कितने होगा 17, यानी 1760। और ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा या वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे, तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया, वक्र प्रश्न निकल, वो संपूर्ण प्रश्न निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, आयतन। ध्यान दीजिएगा, बेलन के आयतन में से किसका, शंकु का आयतन घटेगा, तो आयतन घटेगा तो आयतन में केवल आर चाहिए और एच चाहिए। आर है 7 और एच है हमारी 24, तो लिखते हैं, देखिए ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, ठोस का आयतन, सॉरी आयतन, आयतन क्या होगा, बेलन के आयतन में से, बेलन का आयतन अगर कोई चीज निकाल देते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है, घट जाती है। तो बेलन के आयतन में से घट जाएंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। और ये याद रखना है, आर बराबर हमारे पास में है 7 और एच बराबर हमारे पास में है 24 और ये काय में है, सेंटीमीटर में। चलिए लगाते हैं मान, देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, दोनों मान बराबर बराबर, तो पहले इसे एलसीएम लेकर हल कर लेते हैं। देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, यहाँ नीचे 3 एकम 3, तिरछी गुणा 3 एकम 3 और पाई आर स्क्वायर एच, और माइनस में देखिए यहाँ पर 1 एकम 1 और पाई आर स्क्वायर एच। ये मान लीजिए पूरा एक्स, ये मान लीजिए पूरा एक्स, 3x में से 1x जाएगा तो केवल 2 बचेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या होगा, आसानी हो जाएगी मान लगाने में, 2/3 शुरू में लिख दीजिए, 2/3 और सबके मान लगाइए। पाई का मान कितना, 22/7, आर का मान कितना, 7 का वर्ग, गुणे में एच का मान कितना, 24। सबसे पहले यहाँ 3 से काट दिए 24 को, 3 अट्ठे 24, ये हो गया हमारे पास। अब ये 7 का स्क्वायर 49 होगा, तब काटेंगे, 7 से काट देंगे तो एक घात इसकी कट जाएगी, 7 ही बचेगी। यहाँ गुणा कर देंगे ऊपर ऊपर की, क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44 और गुणे में यहाँ 7 की गुणा कर देंगे 8 से, तो 7 अट्ठे 56। अब क्या करना है, 44 गुणा 56 से कर देनी है, तो 56 और गुणे में करना है 44, गुणा कर लीजिए, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 2 आ गया, 4 पंजे 20 और 2 22। जब हम फिर से 4 से गुणा करेंगे तो यही चीज फिर लिख देंगे, 4 2 2, यहाँ जोड़ लेंगे 4 4 2 6 और 2 और 2 4 और यहाँ पर 2, तो हमारा आयतन आ गया 2464 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की घात 3 या घन सेंटीमीटर हम आयतन ले सकते हैं। ये आयतन का जो मात्रा होता है वो सेंटीमीटर की घात 3 या घन सेंटीमीटर आता है। आशा करता हूं कि अब आपको जो है चारों सवाल अच्छे लगे होंगे, क्लियर हो गए होंगे, तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में बाद में जाकर बहुत सारे सवाल देख सकते हैं अपने क्लास के। बढ़ते हैं आखिरी यानी अंतिम प्रश्न पर इस वाले वीडियो पे, फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे हम। तो क्या है लास्ट सवाल, देखिए यहाँ कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है 5:12। क्या है, शंकु है, यदि इसका आयतन 314 है घन सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। और ध्यान दीजिएगा ये √3 का मान है, 3⁻1/2 का मतलब √3 का मान है 3.14, ये पाई का मान होगा, सॉरी ये पाई का मान होगा, यहाँ पर ये पाई लिख दीजिएगा, ये पाई का मान है 3.14, वो √3 पावर लग गया, वो गलत बात है, लेकिन पाई का मान है। चलिए लगते हैं, सबसे पहले है शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितनी दे रखी है, यहाँ अनुपात है 5 तो यहाँ लिख दीजिए 5x, और फिर ऊंचाई का अनुपात है, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी है हमारे पास में 12, तो 12x। आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है सूत्र, शंकु का आयतन इधर ही लिख देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। दिया कितना है वो बाहर लगा देंगे, कितना दिया हुआ है 314 घन सेंटीमीटर,
तो 314 लगा दीजिए। पाई का मान क्या लगाना है, पाई का मान लगाना है 3.14, ये भी याद रखना है। ये बटे में 3 है, इधर जाके गुणे में हो जाएगा। तो पाई का मान लगाएंगे 3.14 गुणे में आर का मान कितना है 5x का वर्ग, गुणे एच का मान कितना है 12x बराबर 314 और गुणे में कितना है 3। अभी गुणा नहीं करेंगे क्योंकि 3.14 ये भी है और 314 ये भी है, तो ये गुणे में है, तो पहले बटे में कर दीजिए इसको। यहाँ हो जाएगा, देखिए वर्ग करते हैं, 25 एक्स स्क्वायर गुणे में 12x बराबर ये ऐसे ही रहेगा 314 और गुणे में 3 और नीचे हमारे पास में है 3.14। अब यहाँ 2 दशमलव है 2 अंकों के बाद में, 2 दशमलव के बाद में है, तो यहाँ दशमलव लगा दीजिए और 2 अंक है तो 2 जीरो अपने आप लगा सकते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा, दशमलव से दशमलव क्या हो गया कैंसिल, बाद में 314 से 314 क्या हो जाए, पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ हम गुणा कर लेंगे, देखिए इसके 25 से, या क्या करेंगे बटे में ले जाएंगे ताकि कट जाएगा आराम से। तो यहाँ गुणा मत कीजिए, पहले x की घात 3 और ये 25 गुणे 12, तो 25 गुणे 12 और गुणे में x की घात 2 और ये कितनी हो गई 3 बराबर, देखिए यहाँ पर है 314 ऊपर और गुणे में हमारे पास पे बचा है 300 और बटे में भी हमारे पास कितना है 314। तो 314 से 314 क्या होगा कैंसिल, 12 और गुणे में 25, ये दोनों गुणे में है, बटे में ले जाइए। तो यहाँ बचा हमारे पास x की घात 3 बराबर कितना है 300 और बटे में लिखेंगे हम 25 और गुणे में हमारे पास में है 12। अब काट लेते हैं आराम से, देखिए पहले 3 से काट लीजिए, 3 एक कम 3 और 0, 3 चौक 12, ठीक। अब 25 से पूरा पूरा काट लीजिए, 25 चौका 100 और ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 4 एक कम 4, तो यहाँ x की घात 3 है और बराबर में है 1। तो x की घात 3 एक किसका घन होता है, एक ही का होता है, एक की घात 3, तो x का मान हमारे पास कितना हो गया 1। निकालना क्या है हमें, निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ के लिए याद रखना कि त्रिज्या ऊंचाई r का मान l का मान जरूरत होता है, तो r और h दे रखा है, l और निकालना है हमारे लिए त्रिज्या ऊंचाई l। तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए r बराबर कितना है हमारे पास 5x, x का मान लगा दीजिए, तो 5 गुणे 1, तो 5 एकम 5 और काय में है ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में लिख देंगे, सेंटीमीटर में। इसके बाद में h कितना दिया हुआ है, h हमारे पास 12x, तो 12 गुणे में x का मान 1, तो 12 एकम 12, ये हमारे पास में ऊंचाई आ गई। अब त्रिज्या ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, त्रिज्या ऊंचाई l बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो मान लगा दीजिए, h का मान कितना है, h का मान है 12 का वर्ग प्लस r का मान कितना है 5 का वर्ग, तो यहाँ l बराबर आ गया हमारे पास में 12 का वर्ग कितना हुआ 144 और प्लस 5 का वर्ग हो गया 25, दोनों को हम जोड़ देंगे तो आएगा 169। 169 किसका वर्ग होता है 13 का, तो त्रिज्या ऊंचाई कितनी हो गई हमारे पास 13 सेंटीमीटर। देखिए r 5, h हमारी 12 और l हमारी 13 आ गई। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, वो भी निकाल लेते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ देखिए, तो यहाँ पहले लिख देंगे r बराबर कितना है हमारे पास में 5 सेंटीमीटर, h हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर और l हमारे पास त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब यहां लिखेंगे हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। क्या सूत्र होता है, ये होता है पाई आर और ब्रैकेट में होता है आर प्लस एल। लगाते हैं, देखिए पाई का मान कितना दिया हमारे लिए 3.14 गुणे में आर का मान कितना है 5 ब्रैकेट में, आर का मान 5 और प्लस एल का मान कितना है 13, ठीक। यहाँ गुणा कर लेते हैं, पहले 5 की बाहर से देखो, 5 चौक 20 हासिल आया 2, 5 और 1 कम 5 और 2 7, दशमलव का दशमलव और 5 दिया 15। यहाँ अंदर जोड़ लेते हैं, 13 और 5 कितने हो गए 18। अब 18 की क्या करते हैं, इससे गुणा कर देंगे, लेकिन जीरो के दशमलव के बाद में अगर जीरो जीरो हटा देंगे तो 15.7 की गुणा किससे करनी है 18 से, तो यहाँ गुणा करेंगे 8 सत्ते 56
8 सत्ते 56, हासिल आया कितना 5, और 8 पंजे 40 और 5 कितने हो गए 45, 4, 8 एकम 8 और 4 कितने हो गए 12, गुणे में 1 से गुणा करेंगे, ऐसे लिख देंगे 7 5 1, यहाँ लिखेंगे 6 और 7 5 12, हासिल आया 1, 5 2 7 और 1 कितने हो गए 8, और 2 का 2, और दशमलव कितने अंक के बाद है, दशमलव 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद लगा दीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ आया हमारे पास 282.6, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर हमारे जो है पांचों के पांचों सवाल क्लियर हो गए हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।